चैट जीपीटी ने अपना फिफ्थ मॉडल, सबसे लेटेस्ट मॉडल लॉन्च कर लिया है। मेरे सामने एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू का एक आर्टिकल आया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आखिरी आर्टिकल था, इसके बाद फ्री आर्टिकल्स मेरे ख़त्म हो जाएंगे। एनीवेज, GPT 5 इज़ हेयर नाउ व्हाट। चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट मॉडल है GPT 5, इट्स हेयर, वो आ गया है। अब क्या होगा? द मच हाइप रिलीज मेक्स सेवरल एनहांसमेंट्स टू द जीपीटी चैट जीपीटी यूजर एक्सपीरियंस, बट इट्स स्टिल फार शॉर्ट ऑफ एजीआई। ये जो जीपीटी का सबसे लेटेस्ट मॉडल आया है, चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट मॉडल है GPT 5, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या सराहियाँ हो रही थी, बहुत बातें हो रही थी। लोग सोच रहे थे, लोग गेस कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना इसके अंदर एडवांस्ड होगा, कितनी इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, कितना ये स्ट्रांग होगा। अब ये मॉडल आ गया है, इसके अंदर जी जो यूज़र एंड एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो गया है यूज़र्स को। इसके अंदर मतलब जो एक्सपीरियंस यूज़र्स करते हैं वो काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन ये इट्स स्टिल शॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। लोग ये सोच रहे थे कि जीपीटी का जो लेटेस्ट मॉडल आएगा उससे एक लीप फॉरवर्ड होगा टूवर्ड्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू का ये आर्टिकल कहता है कि humans are still very far, humans are still short of, very short of attaining artificial general intelligence। ये आर्टिकल लिखा है ग्रेस हकिन्स ने, 7 अगस्त 2025 को ये लिखा था। ये इन्होंने तस्वीर भी डाली हुई है। एनीवेज, एट लॉन्ग लास्ट ओपन एआई हैज़ रिलीज GPT 5। आखिरकार चैट जीपीटी ने अपना GPT 5 मॉडल लॉन्च कर दिया। द न्यू सिस्टम अबैंडन्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओपन एआईज फ्लैगशिप मॉडल्स एंड इट्स ओ सीरीज ऑफ रीजनिंग मॉडल्स। अगेन वो ये कह रहा है कि ओपन एआई का ये जो लेटेस्ट मॉडल है, इसके अंदर इस बात की डिस्टिंक्शन नहीं है कि भाई ये जो एक तरफ रीजनिंग मॉडल्स थे और एक तरफ अनरीजनिंग मॉडल्स थे, इनकी ये डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गई है। ऑटोमेटिकली राउटिंग यूज़र क्यूरीज टू अ फास्ट नॉन रीजनिंग मॉडल और अ स्लोअर रीजनिंग वर्जन। अब आपको जो यूज़र है उसको ये बैठ कर डिसाइड नहीं करना, जीपीटी को नहीं बताना कि क्या इस मॉडल, कौन सा मॉडल उस यूज़र के का जो क्वेश्चन है, जो क्यूरी है, उसके लिए कौन सा मॉडल यूज़ किया जाए। रीजनिंग वाला मॉडल यूज़ किया जाए या नॉन रीजनिंग वाला फास्टर मॉडल यूज़ किया जाए। ये डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गई है GPT 5 के अंदर। अब GPT 5 खुद इस बात का फैसला करेगा कि आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्यूरी है, उसको किस तरफ भेजना चाहिए, रीजनिंग वाली साइड पे भेजना चाहिए या नॉन रीजनिंग वाली साइड पे भेजना चाहिए। इट इज़ नाउ अवेलेबल टू एवरीवन थ्रू द चैट जीपीटी वेब इंटरफेस। आप चैट GPT 5 को यूज़ कर सकते हैं वेब इंटरफेस पे, अपने डेस्कटॉप से आप जाके या गूगल के थ्रू आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अपने ऐप के थ्रू अभी नहीं कर सकते, आप गूगल के थ्रू, आपको वेब के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ेगा। दो नॉन पेइंग यूजर्स में नीड टू वेट अ फ्यू डेज टू गेन फुल एक्सेस टू द न्यू कैपेबिलिटीज। जो लोग जिनके पास पेड वर्जन है उनको तो डायरेक्टली एक अच्छा जो उसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है उसकी जो लेटेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं वो मिल गई होंगी, लेकिन जो नॉन पेइंग यूज़र्स हैं, मेरी तरह मैं नॉन पेइंग यूज़र हूँ चैट जीपीटी का, तो मुझे जो एक्सेस टू फुल कैपेबिलिटीज़ है, अभी मैं इसकी फुल कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल शायद ना कर सकूँ। मुझे कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा, ताकि जब ये थोड़ा सा हाइप ठंडी हो जाएगी उनके पास, उनको समझ आ जाएगी कि कितना ट्रैफिक आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उसके हिसाब से अपने नए सर्वर्स इस्टेब्लिश करेंगे, अपने नए जो भी उन्होंने सिस्टम्स और GPUs वगैरह लगाने हैं वो लगाएंगे। तो तब शायद हमें उसकी एक्सेस, जो नॉन पेइंग यूज़र है, जो पैसे दे के इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मुफ्त में इस्तेमाल कर रहा है, उसको तब उसकी एक्सेस मिलेगी। इट्स टेम्पटिंग टू कंपेयर GPT 5 विद इट्स explicit predecessor GPT 4, but the more illuminating juxtaposition is with O1, OpenAI's first reasoning model, which was released last year। अब वो ये कह रहे हैं, ग्रेस हकिन्स ये कह रही हैं, ये कह रहे हैं, आई डोंट नो इफ शी इज़ अ वुमन और अ मैन। एनीवेज, जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के वो ये कह रहे हैं कि नाम से तो फीमेल लग रही हैं। एनीवेज, इसको रिसर्च करते हैं इसके बाद। इट्स टेम्पटिंग टू कंपेयर GPT 5 विद इट्स एक्सप्लिसिट प्रीडिसेसर 4। ऑल्दो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ये इस बात की टेम्पटेशन होती है कि हम GPT 5 को GPT 4 के साथ कंपेयर करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा एनालिसिस तब हो सकता है जब हम GPT 5 को O1 जो मॉडल रिलीज़ किया था, जो पहला रीजनिंग मॉडल था ओपन एआई का, जो पिछले साल रिलीज़ हुआ था, जब हम GPT 5 को O1 के साथ कंपेयर करेंगे, तब हम ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू GPT 5's ब्रॉड रिलीज, O1 was initially available only to Plus and Team subscribers। अब वो ये कह रहे हैं कि GPT 5 को उन्होंने सबके लिए रिलीज़ कर दिया। आप वेब पे जाएं, गूगल के थ्रू जाके GPT 5 को आप एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे हैं, मुफ्त में यूज़ करते हैं। आपका मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मुफ्त में यूज़ करता हूँ। तो अगर मुझे GPT 5 को एक्सेस करना है तो मैं गूगल से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जो O1 रिलीज़ हुआ था वो प्लस और टीम मेंबर्स के लिए था, जिनके लिए आपको
पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती थी. Those users got access to a completely new kind of language model, one that would reason through its answers by generating additional text before providing a final response, enabling it to solve much more challenging problems than its non-reasoning counterparts. तो वो यही कह रहे हैं कि जो O1 मॉडल रिलीज हुआ था, जो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए जो था इनिशियली, वो इस तरह डिफरेंट था कि वो रीजनिंग करता था. रीजनिंग करने के चक्कर में पहले वो टेक्स्ट प्रोड्यूस करता था, उस टेक्स्ट के से वो गो थ्रू करता था, और तब उसके बाद जाके अपना फाइनल रिस्पॉन्स देता था. और वो बड़ा अच्छा मॉडल था, और बड़े उसने अच्छे कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता था. Whereas O1 was a major technological advancement, GPT-5 is above all else a refined product. वो ये कह रहे हैं कि O1 जब आया था तब वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस था, वो टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्टेप अहेड था. लेकिन GPT-5 जो है ये एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और उन्होंने रिफाइन किया है. नॉट नेसेसरली कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कोई लीप आई है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग O1 मॉडल था या GPT-4 था, ये उन्हीं मॉडल्स के अंदर, जो एग्जिस्टिंग चैट जीपीटी की जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उन्हीं के अंदर रिफाइनमेंट्स की गई हैं. ड्यूरिंग अ प्रेस ब्रीफिंग, सैम एल्टमैन कंपेयर GPT-5 टू एप्पल्स रेटिना डिस्प्लेज एंड इट्स एन एप्ट एनालॉजी. एप्पल्स के रेटिना डिस्प्लेस बेसिकली इसके सबसे हाई टेक लेटेस्ट जो एलसीडीज़ हैं, जिनके अंदर पिक्सल डेंसिटी बहुत हाई है, और 6000 के अंदर आप वो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं. तो सैम एल्टमैन जो कि सीईओ हैं जीपीटी के, चैट जीपीटी के, उन्होंने GPT-5 को कंपेयर किया एप्पल के रेटिना डिस्प्ले से, जिसके अंदर एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को और रिफाइन किया गया है. Much like an unprecedentedly crisp screen, GPT-5 will furnish a more pleasant and seamless user experience. Again, user experience improve हुआ है, एक seamless user experience की वो बात कर रहे हैं. Pleasant experience होगा. That's not nothing, but it falls far short of the transformative AI future that Altman has spent much of the past year hyping. तो वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होगा, और हम एक अच्छे हमें मज़ा आएगा GPT-5 को यूज़ करते हुए. लेकिन जिस चीज़ के बारे में पिछले पूरा साल बात होती रही, हाइप बनाई गई, सैम एल्टमैन ने उस बारे में हाइप बनाई कि एक बहुत ही कोई एडवांस, एक लीप फॉरवर्ड होगा इन टेक्नोलॉजी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, उस तरह का कोई मज़ा नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई. इन द ब्रीफिंग, एल्टमैन कॉल GPT-5 अ सिग्निफिकेंट स्टेप अलोंग द पाथ टू AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. सैम एल्टमैन ने बोला कि भाई GPT-5 एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन द पाथ, इन द प्रोसेस टू अचीव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. लेकिन MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू का ये आर्टिकल ये कहते हैं कि ठीक है, ये एक स्टेप तो है, लेकिन ये बहुत छोटा स्टेप है on the path to achieve artificial general intelligence. Take the demo of the model's abilities that OpenAI showed to MIT Technology Review in advance of its release. तो जो OpenAI ने MIT Technology Review को जो एडवांस में एक डेमो दिया था GPT-5 का, वो अब उसकी बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं. यान डुबॉय, अ पोस्ट ट्रेनिंग लीड एट OpenAI, asked GPT-5 to design वेब एप्लीकेशन. तो वहाँ पे जो जो इनके रिसर्चर थे MIT वाले, इन्होंने GPT-5 को बोला कि मेरे लिए एक वेब की ऐप डेवलप करो दैट वुड हेल्प हिज पार्टनर लर्न फ्रेंच सो दैट शी कुड कम्युनिकेट मोर इजीली विद हिज फैमिली. जो उस रिसर्चर ने GPT को बोला कि मेरे लिए एक वेब ऐप डेवलप करो जिसकी वजह से मेरी जो पार्टनर है वो फ्रेंच सीखे, और फ्रेंच सीख के मेरी फैमिली के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके. The model did an admirable job of following his instructions and creating an appealing, user-friendly app, but when I gave GPT-4o an almost identical prompt, it produced an app with exactly the same functionality. The only difference is that it wasn't an aesthetically pleasing. तो वो यही कह रहे हैं, ये जो आर्टिकल की ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जीपीटी ने बहुत अच्छी जॉब की, वो जो वेब ऐप जो बनाई थी जिसके ज़रिए उन्होंने अपने पार्टनर को फ्रेंच सिखाई, वो बहुत अच्छी ऐप बनाई थी. लेकिन उसी तरह की वही प्रॉम्प्ट जब उसी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल उसी तरह की प्रॉम्प्ट जब मैंने GPT-4 को दी, तो उसने भी वैसा ही बिल्कुल जेन्युइन किस्म का प्रोडक्ट बनाया. सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि जो GPT-4 ने जो प्रोडक्ट बनाया वो दिखने में इतना कोई मज़े का नहीं था, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं था. लेकिन GPT-5 ने जो बनाया वो प्यारा प्रोडक्ट था, उसको देखने में मज़ा आ रहा था, यूज़र एक्सपीरियंस मज़े का था, प्लेजेंट था. सम ऑफ द अदर यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट्स आर मोर सब्सटैंशियल. इसके अलावा और जो यूज़र एक्सपीरियंस की इंप्रूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा सब्सटैंशियल हैं.
Having the model rather than the user choose whether to apply reasoning to each query removes a major pain point, especially for users who don't follow LLM advancements closely. Now this is extremely important. ये एक sort of बड़ा central point है इस GPT-5 का, वो ये कि जब आप GPT-4 को आप या पिछले मॉडल्स को आप कोई क्वेश्चन देते हो, कोई क्यूरी देते हो, तो आपसे आपके पास ऑप्शन होता है नीचे से कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया जाए, रीजनिंग वाला, नॉन रीजनिंग वाला, लेटेस्ट, नॉन लेटेस्ट, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन GPT-5 जब आप यूज़ करोगे तो GPT-5 खुद ही आपकी क्यूरी को राउट कर देगा या तो रीजनिंग वाली साइड पे या अनरीजनिंग वाली साइड पे। तो वो ये अब आपकी स्वाबदीद से बात निकल गई है कि आपने रीजनिंग वाले मॉडल को अपनी क्यूरी देनी है या नॉन रीजनिंग वाले मॉडल को अपनी क्यूरी देनी है। अब आपकी क्यूरी GPT-5, ChatGPT-5 खुद ही राउट कर देगा अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। एंड अकॉर्डिंग टू Altman, GPT-5 रीजन्स मच फास्टर देन द ओ सीरीज मॉडल्स। जो GPT-5 है ये ओ सीरीज से बहुत तेज़ी से रीजन करता है, इसकी स्पीड तेज़ है। द फैक्ट दैट OpenAI इज रिलीजिंग इट टू नॉन पेइंग यूजर्स सजेस्ट दैट इट्स आल्सो लेस एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी टू रन। अब चूंकि इसको OpenAI ने सब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, मुफ्त यूजर्स के लिए भी ओपन कर दिया है मेरे जैसे, तो इसका मतलब ये है कि इसको रन करने में, इसको ऑपरेट करने में चैट जीपीटी की कॉस्ट बहुत कम है। दैट्स अ बिग डील, ये एक बहुत बड़ी बात है। रनिंग पावरफुल मॉडल्स चीपली एंड क्विकली इज अ टफ प्रॉब्लम। जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं उनको सस्ते में चलाना और उनको तेज़ी से चलाना, ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त एआई की इंडस्ट्री का। एंड सॉल्विंग इट इज़ की टू रिड्यूसिंग एआई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो अगर कोई ऐसा हल निकल आता है जिसके ज़रिए बहुत फास्ट कंप्यूटेशंस, बहुत बड़े बड़े जो एलएलएम के मॉडल्स हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, उनको जल्दी जल्दी चलाना, क्विकली चलाना और उनको चीप, उनके ऊपर ख़र्चा कम आए चलाने में, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, कोई ऐसा हल निकल आए, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एआई की एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस एआई के जो सिस्टम्स पीछे लगे हैं, सर्वर्स जो लगे हुए हैं, जो मशीनें चल रही हैं जहाँ पे ये सारा डेटा, लाइक इसकी कंप्यूटेशन होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, बिजली खर्च होती है। उस बिजली को बनाने में फ्यूल लगता है। वो फ्यूल की क्या गेम है, ये बाकी जो पिछले कुछ दिनों से आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ उनके अंदर स्टडी करें तो आपको समझ आएगी। लिहाजा वो ये कहते हैं कि ओपन एआई हैज़ ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू मिटिगेट हेलुसिनेशंस। अगैन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आप सवाल गंदम का कर रहे हो, जवाब चना दे रही है, आप कुछ पूछ रहे हो, जवाब कुछ दे रही है। सो ये जो हेलुसिनेशंस होती थी वो खुद से चीज़ें जो बनाने लग जाती थी, आपके सवाल के साथ अटैच करके खुद से ही कुछ ना कुछ अपने से जवाब बनाने लग जाती थी, या अपने से जो है आर्ग्यूमेंट करने लग जाती थी जिसका आपके सवाल से कोई ताल्लुक नहीं होता था। जो हेलुसिनेशंस जीपीटी को होती थी उसके बारे में कह रहे हैं कि अब इन्होंने इस मॉडल के अंदर उन हेलुसिनेशंस को भी बहुत ज़्यादा मिटिगेट किया है, कम किया है, which have been a persistent headache, जो कि एक बहुत बड़ा मसला था। OpenAI's evaluation suggests that GPT-5 models are substantially less likely to make incorrect claims than their predecessor models O3 and GPT-4o। तो अगेन उन्होंने जो इसकी असेसमेंट्स की हैं, टेस्ट रन्स की हैं, उसके मुताबिक उनसे ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि GPT-5 के अंदर हेलुसिनेशंस बहुत कम होंगी एज कम्पेयर टू O3 एंड GPT-4o, जो पिछले मॉडल्स थे उनके मुकाबले में GPT-5 की अंदर हेलुसिनेशंस बहुत कम होंगी। इसको खुद से वो ख्याल नहीं आएंगे, आपके क्यूरी को ही ये लेके चलेगी। इफ दैट एडवांसमेंट होल्ड्स अप स्क्रूटनी इट कुड हेल्प पेव द वे फॉर मोर रिलायबल एंड ट्रस्ट वर्दी एजेंट्स। अगर ये बात सच है, अगर तो वाकई इसके अंदर हेलुसिनेशंस का जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट कर दिया गया, तो इसके मदद से जो एआई के एजेंट्स आजकल आ रहे हैं, जो एजेंटिक एआई के ऊपर बात हो रही है, वो एजेंट्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। हेलुसिनेशन कैन कॉज रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, सेज डॉन सॉन्ग, अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। अगेन वो ये किसी प्रोफेसर से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हेलुसिनेशन कैन कॉज रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। जाहिर बात है, मैं सवाल गंदम का कर रहा हूँ, जवाब आगे से चने का दे रही है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर हेलुसिनेशंस ख़त्म हो जाती हैं, अगर जीपीटी आपकी क्यूरी के साथ ही रेलिवेंट आपसे आर्ग्यूमेंट करेगी, बात करेगी, आपको जवाब देगी, तो तब वो ये कह रहे हैं कि रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हेलुसिनेशन कैन कॉज रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। हेलुसिनेशन की वजह से सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा होते हैं, सेफ्टी के इश्यूज पैदा होते हैं। लिहाजा अगर ये ख़त्म हो जाती है तो ये जो कंसर्न्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। कौन कहता है जी? डॉन सॉन्ग कहते हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। फॉर एग्जाम्पल, एन एजेंट दैट हेलुसिनेट्स सॉफ्टवेयर पैकेजेस को डाउनलोड मलिशियस कोड टू अ यूजर्स एडवाइस। आपने अपने फ़ोन में कोई एजेंट रखा हुआ है, उसको हेलुसिनेशंस होती हैं, तो खुद से ही जो है ख्याल आएगा, अच्छा यार अब क्या करना चाहिए, आओ एक फजूल सा वायरस डाउनलोड करते हैं। वो वायरस डाउनलोड करके बैठ जाए, आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपके जितने भी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं उन सब के अंदर
मलिशियस वो मेलवेयर आ जाए और बस फिर बैठे रहो, फिर सारा डेटा भी गया और फिर वो सारे निज़ाम ख़राब हो गया। GPT-5 has achieved the state of the art on several benchmarks, including a test of agentic abilities and the coding evaluations of SWE bench and Aider polyglot. SWE bench शायद मैंने स्टडी किया था किसी वक्त। What is SWE? Let me just इसको गूगल करते हैं। SWE bench tests AI systems ability to solve GitHub issues. Coding से related है ये। We collect 2294 task instances by crawling pull requests and issues from 12 popular Python repositories. Each instance is based on a pull request that is associated with an issue and modified. One plus testing related anyways. So हम वापस कैसे जाएंगे? Okay. तो GPT-5 हैज़ अचीव द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑन सेवरल बेंचमार्क्स। तो जब GPT-5 का एनालिसिस किया गया, इसको टेस्ट रन किया गया, तो कई बेंचमार्क्स के ऊपर इसने बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत हाई टेक इसकी परफॉर्मेंस थी, बहुत जेन्युइन परफॉर्मेंस थी, बहुत हाई लेवल परफॉर्मेंस थी, इंक्लूडिंग द टेस्ट ऑफ एजेंटिक एबिलिटीज एंड द कोडिंग इवैल्यूएशंस एस एंड द कोडिंग वैल्यूएशंस। SWE बेंच वही इसने कोडिंग की वैल्यूएशन की कि प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी कर लेती है, वही बहुत अच्छी थी। एडर पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक बंदा जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो मेरा ख्याल है ये एडर पॉलीग्लॉट, ख्याल को छोड़ो भाई, रिसर्च करते हैं थोड़ी सी। एडर पॉलीग्लॉट क्या है? एडर पॉलीग्लॉट बेंचमार्क टेस्ट 25 एक्सर्सिज्म कोडिंग एक्सरसाइज। अगेन ये वही पॉलीग्लॉट, ये सारा जो है कोडिंग से रिलेटेड है कि भाई ये प्रोग्रामिंग के अंदर जीपीटी कितना अच्छा है। तो ये कह रहा है कि भाई इसने एजेंटिक एबिलिटीज़ के अंदर और स्टेट ऑफ द आर्ट जो कोडिंग की इसके टेस्ट रन हुए वो बहुत जेन्युइन थे, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट अकॉर्डिंग टू क्लेमेंटाइन फोरियर एंड AI रिसर्चर एट द कंपनी हगिंग फेस, दोज evaluations आर नियरिंग saturation which means that current models have achieved क्लोज टू मैक्सिमल परफॉर्मेंस। तो वही कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो टेस्ट बनाए हुए हैं, जो इवेल्युएशन के स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जिनके थ्रू जिनसे ये AI के मॉडल्स को गुजारते हैं उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को असेस करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मॉडल्स अभी तक हमने बनाए हैं वो उन एवेल्यूशंस की जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसको टच करने को पहुंच गए हैं। तो मतलब ये कि वो अपनी सेचुरेशन को पहुंच गए हैं। इट्स बेसिकली लाइक लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ अ हाई स्कूलर ऑन मिडिल grade problems, she says. If the high schooler fails it tells you something, but if it succeeds it doesn't tell you a lot। तो ये कह रहा है कि आप जो है एक कॉलेज के बंदे से, एक हाई स्कूल के बंदे से 8वीं जमात के या 5वीं जमात के सवाल जवाब कर रहे हो, तो अगर तो उसको नहीं आता तो फिर तो बहुत टेल्स यू लॉट अबाउट द पर्सन। लेकिन ये अगर वो जवाब दे देते तो आप कुछ असेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई स्कूल का बंदा है, वो इतना कुछ सीख चुका है। Fourier said she would be impressed if the system achieved a score of 80% or 85% on SWE bench, but it only managed 74.9%। तो अगेन ये एक स्टेटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि भाई GPT-5 ने जो SWE बेंच है, जिसके ज़रिए इन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग की जो एबिलिटी है, कोडिंग की जो एबिलिटी है, उसको असेस किया है। उसके ऊपर फोरियर जो एक रिसर्चर है AI की, वो ये कहते हैं कि कहती हैं क्लेमेंटाइन फोरियर, वो ये कहती हैं कि GPT-5 ने सिर्फ 74.9% का स्कोर अचीव किया है। लेकिन खुशी तब होगी, मज़ा तब आएगा जब GPT-5 80% या 85% का स्कोर अचीव करेगी, तब हम कहेंगे कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अल्टीमेटली द हेडलाइन मैसेज फ्रॉम OpenAI इज दैट GPT-5 फील्स बेटर टू यूज द वाइब्स ऑफ दिस मॉडल रियली गुड। अगेन एट द एंड ऑफ द डे 100 बातों की एक बात मुद्दा ये है कि GPT-5 को इस्तेमाल करने में आपको मज़ा आएगा, कलरफुल होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपको उसको यूज़ करके एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा, यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र इंटरफेस उसका फ्रेंडली है। The vibes of this model are really good, and I think that people are really going to feel that, especially average people who haven't been spending their time thinking about models, said Nick Turley, the head of ChatGPT। तो अगेन वही बात करें कि बड़ा मजा आएगा आपको यूज़ करते हुए, एक यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा होगा। यू वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद ChatGPT। पहले बहुत ही ब्लैंड किस्म का आपने देखा हो अगर, तो उसका यूज़र इंटरफेस बहुत ब्लैंड ब्लैक होता था, लेकिन आप जाओ तो वो पीछे ग्रीन ग्रीन सा शेड आ रहा होता है, तो उससे एक अट्रैक्शन पैदा होती है मॉडल के अंदर। ये बात किसने की है कि यूजर इंटरफेस अच्छा होगा? निक टर्ली ने, जो कि कौन है, जीपीटी के हेड हैं, चैट जीपीटी के। वाइब्स अलोन हाउएवर वोंट ब्रिंग अबाउट द ऑटोमेटेड फ्यूचर दैट एल्टमैन हैज प्रॉमिस्ड। अच्छी वाइब्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी वाइब्स से जो ऑटोमेटेड फ्यूचर है, जो एडवांस्ड एजीआई का फ्यूचर है, वो अच्छी वाइब्स से नहीं आएगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ेगा। रीजनिंग फेल्ट लाइक अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड ऑन द वे टू एजीआई, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। तो वो ये कह रहे हैं कि जब रीजनिंग वाले मॉडल्स आए थे तो हमें लगा था कि नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ टू आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। लेकिन उस मॉडल के बाद जो पहले रीजनिंग के मॉडल आए थे, उसके बाद से अभी तक रीजनिंग का कोई तगड़ा मॉडल सामने नहीं आया। और GPT-5 इज डेफिनेटली नॉट अ वेरी एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल, इट्स नॉट अ वेरी बिग स्टेप
ऑन द पाथ टू हायर रीजनिंग मॉडल्स जो हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के करीब लेके जाएं। सो ये एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू से मैंने आपके लिए आर्टिकल लाया। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ अटैच हो जाएं। हम इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, एंड टुगेदर वी लर्न एंड गेट टू नो अबाउट द वर्ल्ड। अपना ख्याल रखें।